को लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने, उजला उजला बाल और उज्जर उज्जर दाढ़ी वालों ने। वही आए थे ना जिसने देश को लूटने का काम किया। बिहार से ही नारा लगा है कि मोदी भगाओ देश बचाओ का नारा लग चुका है, इसलिए लोग समझ गया। और बिहार से चिंगारी जब निकलती है तो देश में फैलती है और पूरे देश में बीजेपी का सफाया होगा। कब किधर जाएंगे, क्या बोलेंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे, आ गए अब फिर चले गए उधर बीजेपी में। इसलिए उनकी बात पर ज़्यादा ये तवज्जो में नहीं देता, उनके टिकट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आए थे और उन्होंने कहा है कि जो 10 साल वो विकास हुआ वो तो टेलर है, अभी असली विकास बाकी है। और वहीं बात करें तो जिस तरह से लगातार वो विपक्ष के नेताओं पर हमलावर दिख रहे हैं, इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं भाई वीरेंद्र। किस तरह से देख रहे हैं कल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कहा कि 10 साल तो ये विकास का ट्रेलर था, अभी विकास असली बात। सवाल है कि देश को लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने, उजला उजला बाल और उज्जर उज्जर दाढ़ी वालों ने। वही आए थे ना जिसने देश को लूटने का काम किया है। अब देश को गिरवी रखना चाहते हैं। यही 10 साल, अब आने वाला जो कल है उनका तो शासन रहेगा नहीं, लेकिन उनमें लग रहा है कि कल हमारा ही प्रधानमंत्री काल में ये सब काम होगा। तो देश को ये बेचना चाहते हैं, दूसरे के देशों के गिरवी रखना चाहते हैं। सबको बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया, देश में महंगाई पर काबू नहीं पा सके, किसानों के खेतों में पानी और किसानों को उपज का दोगुना दाम जो देने का वादा किया वो एक भी नहीं हुआ। और आप कह रहे हैं कि मैंने काम किया। क्या कौन सा काम किया है? आपने कर्ज लिया है और दूसरे के लोगों को कर्ज माथे पर थोपने का काम किया है। और अडानी अंबानी का 20,000 लाख करोड़ रुपया आपने माफ़ करने का काम किया। ये किसका पैसा था? जनता के गाड़ी कमाई का ये पैसा था। लेकिन वो कल दिखे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ाई करते दिखे। वो कह रहे हैं कि एक नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, इन्हें कुछ नहीं किया, और एक वो रेल मंत्री थे जो जमीन लेकर रेल मंत्री रहते लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्रालय को आमदनी इतनी बढ़ाई दी थी कि शायद कोई भी देश का रेल मंत्री नहीं हुआ जो उतना मुनाफा कमाने का काम किया। तो मोदी जी को तो केवल जुमलाबाजी करना है, देश की जनता भी नहीं समझ पा रही है, लेकिन इस बार जनता समझ गई है। और बिहार से में जो बातें होती है, बिहार जब जब करवट लेता है देश में परिवर्तन होता है। चाहे 1942 का आंदोलन देख लीजिए, क्रांति जो हुई थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगा था। 1974 का जो आपातकाल के खिलाफ में यहाँ से नारा लगा था, संपूर्ण क्रांति का, आदरणीय लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में हुआ था। और बाद में जयप्रकाश नारायण जी को जाकर उन्होंने कहा था कि देश में पूरा ये संपूर्ण क्रांति का नारा दीजिए। परिवर्तन हुआ था। इस बार फिर बिहार से ही नारा लगा है कि मोदी भगाओ देश बचाओ का नारा लग चुका है, इसलिए लोग समझ गया। और बिहार से चिंगारी जब निकलती है तो देश में फैलती है और पूरे देश में बीजेपी का सफाया हो रहा है। कैसे देख रहे हैं? मुख्यमंत्री अब भी बोलना शुरू कर दिए हैं। आप लोग कर रहे हैं कि कुछ दिन साथ क्या आए, अपने आप को कर रहे हैं कि हम ही सब कुछ किए। अब सवाल है कि मुख्यमंत्री के बारे में ज़्यादा मैं नहीं कुछ बोलूँगा, उनकी तबीयत खराब रह रही है। कल उन्होंने क्या क्या भाषण दिया है आप तो सुने ही होंगे, पूरी बात हमारे पास आ गया है लिंक उनका, इसलिए उनके बारे में कहना उचित नहीं है। मुख्यमंत्री कब किधर जाएंगे, क्या बोलेंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे, आ गए अब फिर चले गए उधर बीजेपी में, इसलिए उनकी बात पर ज़्यादा ये तवज्जो में नहीं देता, उनके टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। एक सवाल और लेंगे। देर रात मुकेश सहनी मुलाकात किए हैं, तो क्या लगता है कि अब महागठबंधन के हिस्सा होंगे मुकेश सहनी? लग रहा है आप लोग? निश्चित रूप से वो महागठबंधन के अंग होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि उनकी चाहत भी है महागठबंधन के, क्योंकि उनको पहले ही फैसला लेना चाहिए था। तो हमको लगता है कि वो आ जाएंगे। मुकेश सहनी निषाद समाज के आरक्षण की बात करते हैं, तो क्या लगता है लालू प्रसाद यादव उनको आरक्षण दिलवाएंगे? ये हमारे नेता इस पर तय करेंगे, ये शीर्ष नेतृत्व तय करता है, इस पर भाई वीरेंद्र तय नहीं करता है, इस पर शीर्ष नेतृत्व तय करेगा क्या करना है। सर, एक अंतिम सवाल लेंगे। जिस तरह से पूर्णिया लोकसभा में जो फ्रेंडली फाइट देखने को मिल रहा है, चलिए, ये थे हमारे साथ आरजेडी के कद्दावर नेता विधायक भाई वीरेंद्र। ऐसे तमाम खबर न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।